हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। चलिए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। हाँ, क्वेश्चन टैग जो कि नाम से ही हम लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे मैं हूं। चलिए देखें इंग्लिश। तो क्वेश्चन टैग का सबसे पहले इसका डेफिनेशन को समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, चलिए आते हैं यहाँ पे। ए क्वेश्चन which is done to confirm a statement either positive or negative is called a question tag। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि स्टेटमेंट को कंफर्म करता है। स्टेटमेंट को कंफर्म करता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अच्छा, अब अपनी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। इसको छोड़िए डेफिनेशन को, अब मैं समझाता हूं। जैसे कि कभी कोई ऐसा काम होता है कि वो काम आप कर आ रहे हैं, ठीक है, और तभी और अगला आदमी जान गया है कि ये काम आपने किया है, ये काम आप करके आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपसे वो पूछता है क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए कि सुबह सुबह बैग टांग कर हम गए पढ़ने के लिए, मतलब बैग टांग ली तो पढ़ने ही के लिए गए होंगे, ठीक है, और पढ़ के फिर बैग टांग कर फिर आ रहे हैं। तो कोई भी आदमी हमको जाते देखा होगा तो जान क्या होगा कि पढ़ने जा रहा है, बैग टांगे हुआ है, तो और ऐसा डेली जा रहा है। तब भी वो आदमी आपसे पूछ रहा है, तुम पढ़ने जाते हो ना, तुम पढ़ने जाते हो ना। तो अगला बोले हाँ जाते हैं। जब कोई जान गया है कि बैग टांग लिए हैं, ठीक है, तो पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं जी, ठीक है, फिर भी आपसे वो कंफर्म होना चाह रहा है कि वो मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अपने बोलिए हाँ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी बैट बल्ला बल्ला लेकर, बॉल लेकर, ठीक है, बैग में लेकर जा रहा है। तो कहाँ जा रहा होगा? खेलने जा रहा होगा। तो आप बोल रहे हैं कि तुम खेलने जा रहे हो ना, क्रिकेट खेलने जा रहे हो ना। तो हो ना यही हो गया क्वेश्चन टैग। छोटा सा क्वेश्चन करता है, मिनी क्वेश्चन, है ना। आप पढ़ते हैं ना, आप खेलते हैं ना, ऐसा कुछ। आप पार्ले जी खाते हैं ना, यही हुआ क्वेश्चन टैग। मिनी क्वेश्चन किया जाता है आपसे। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा देखेंगे। अब क्वेश्चन टैग बोला है या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो निगेटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ही इज प्लेइंग, ये आपका पॉजिटिव है। इसको अफर्मेटिव भी आप बोल सकते हैं, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। और ही इज नॉट प्लेइंग, ये आपका निगेटिव है। तो अफर्मेटिव निगेटिव या पॉजिटिव निगेटिव बोल सकते हैं। यहां हम अफर्मेटिव भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा है कि ही इज प्लेइंग, ये आपका अफर्मेटिव है, और ही इज नॉट प्लेइंग, ये आपका निगेटिव है ना। तो देख लिया कि पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो अब आगे कुछ बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन को समझना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब में नॉट को ऐड करके उसका कॉन्ट्रैक्शन कर दिए, मतलब क्या, संक्षिप्त कर दिए, शॉर्ट फॉर्म कर दिए, शॉर्ट फॉर्म, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मतलब हेल्पिंग वर्ब का नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। कैसे देखेंगे प्लीज। जैसे कॉन्ट्रैक्शन पहले हम लोग सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग अगर सीखना है तो कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो हैज प्लस नॉट, इसको एक जगह कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? हैज का हैज पहले आपको लिखना पड़ेगा, हैज का हैज लिखना पड़ेगा। हम ऐसे हो जाते हैं, आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। चलिए हैज का हैज, ठीक है, और एन को यहां से ले लिए, ओ को एपोस्ट्रोफ बना दी, और यहां टी का टी, हैजंट। यही कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। वो साइड अगले को भी कर लेते हैं। हैव का हैव लिखिए, हैव का हैव लिखिए, एन का एन यहां से हटा कर लिखिए, और ओ को एपोस्ट्रोफ बनाई, और फिर टी, हैवंट। मतलब ओ को एपोस्ट्रोफ बनाना है। एपोस्ट्रोफ कैसा होता है? ये एपोस्ट्रोफ, ये भी एपोस्ट्रोफ है, ऐसा ऐसा, ये आपका एपोस्ट्रोफ है, एपोस्ट्रोफ, ठीक है। अगला है डू प्लस नॉट। तो डू का डू लिखिए, एन को सटा कर लिखिए यहाँ पर, ओ को ऐसे एपोस्ट्रोफ बनाइए, और यहाँ टी, डोंट, जो कि पहले से भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आपको पता ही होगा, ठीक है।
डज प्लस नॉट, डज लिखिए, एन का एन लिखिए, ओ को एपोस्ट्रोफ बनाइए, तो क्या आ जाएगा डजंट, डजंट। अगला है डिड प्लस नॉट, तो डिड का डिड लिखिए, एन का एन लिखिए, ओ को एपोस्ट्रोफ बनाइए और यहाँ टी लिखिए, डिडंट। विल प्लस नॉट, तो विल प्लस नॉट मैंने विल का विल लिखा, एन को स्टार लिखा, ओ को एपोस्ट्रोफ बनाया और विलंट। विल प्लस नॉट का ऐसे कभी नहीं बनता है विलंट। विलंट कोई वर्ड सुने हैं इंग्लिश ग्रामर में? तो इसलिए विल प्लस नॉट का कुछ अलग बनता है और इसी का अलग नहीं बनता है, कुछ और भी इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि हम आपको बताने वाले हैं जस्ट, ठीक है। तो विल प्लस नॉट का विलंट नहीं होता है जी, क्या होता है वांट। क्या होता है वांट, ऐसे ऐसे होता है वांट। कोई दिक्कत है आपको? आपसे कोई भी पूछेंगे कि विल प्लस नॉट का क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, तो क्या बोलिएगा वांट, वांट। तो शैल प्लस नॉट का क्या हो जाएगा शैलंट। हाँ, तो शैल का आप शैल ऐसे लिखिएगा, ठीक है, एन का एन यहाँ पर ऐसे शैलंट। तो शैलेंट भी कोई वर्ड नहीं होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेंट। क्या लिखना होगा सेंट, ऐसे सेंट, सेंट। तो अब बताइए एम प्लस नॉट का क्या होगा? तो एम प्लस नॉट का आप पढ़िएगा, एम लिखकर एन का एन और एपोस्ट्रोफ ओ को फिर टी, एमंट। एम प्लस नॉट का एमंट होता है क्या? एमंट कोई वर्ड आप देखे हैं इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी लिखा हुआ देखे हैं ऐसा लिखा हुआ एमंट, ए एम एन एपोस्ट्रोफ टी? नहीं। तो फिर इसका क्या बनता है? तो एम प्लस नॉट का भी कुछ अलग बनता है। तो क्या अलग बनता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आर प्लस नॉट तो पता ही क्या लिखा है, तो पहले इसी को लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। आर का आर, एन का एन, ओ का एपोस्ट्रोफ और फिर टी, ये बना। तो एम का भी सेम बनता है, एम का भी वही बनेगा एपोस्ट्रोफ। हाँ, तब आप सोच रहे होंगे कि एम प्लस नॉट का भी सेम ही लिखे हैं और आर प्लस नॉट का ही सेम ही लिखे हैं। हाँ, दोनों का सेम लिखाएगा, दोनों का रिटेन सेम होगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होगा। क्या होगा वो समझिए। एम प्लस नॉट से जो बनेगा ना उसको अरंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अरंट, अरंट। क्या पढ़ेंगे? अरंट। एम प्लस नॉट से जो बनेगा उसको क्या पढ़ेंगे? अरंट। और आर प्लस नॉट से जो बनेगा उसको क्या पढ़ेंगे? आरंट, आरंट। हो तो गया। एम प्लस नॉट से जो बनेगा उसको अरंट पढ़ेंगे और आर प्लस नॉट से जो बनेगा उसको आरंट पढ़ेंगे। कंप्लीट हुआ मेरा ये। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक कंप्लीट हुआ आपका, कैसे कैसे बनता है ये जरूरी जानना क्वेश्चन टैग में, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, सेंटेंस अफर्मेटिव होगा अगर कोई भी स्टेटमेंट है आपका वो अगर अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? निगेटिव। अगर मेन ही पार्ट अगर आपका निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? अफर्मेटिव। अच्छा आप बताइए, यहाँ लिखा हुआ ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनने वाला है, तो आप बताइए मेन पार्ट कौन हुआ? ही इज प्लेइंग, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर है कि वह खेल रहा है। यहाँ ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ये आपका अफर्मेटिव है ना, तो क्वेश्चन पार्ट क्या बनेगा? निगेटिव। अफर्मेटिव का निगेटिव और निगेटिव का अफर्मेटिव। एक बार फिर से, अफर्मेटिव का निगेटिव और निगेटिव का अफर्मेटिव बनेगा। फिर से एक बार, अफर्मेटिव का निगेटिव और निगेटिव का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव, ऐसे। तो आप बताइए यहां पर अफर्मेटिव है कि नहीं? कहीं भी नॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, क्योंकि बोल रहा है कि अफर्मेटिव का निगेटिव। तो निगेटिव करने के लिए नॉट कहाँ लगाएंगे? तो हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पर इज है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ नॉट लगाइए। तो इज प्लस नॉट क्या होता है? इज प्लस नॉट इजंट। क्या होता है? इजंट। तो इज का इज लिखिए और एन को सटा कर लिखिए यहाँ पर, ओ का एपोस्ट्रोफ फिर टी, इजंट, और ही को उठाकर यहाँ रख दीजिए ऐसे लास्ट में। कभी भी सब्जेक्ट जो यहाँ होगा ना उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। मतलब यहाँ यू हो, ही हो, शी हो, वी हो, दे हो, सबको नॉट के बाद, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब जो आएगा ना उसके बाद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो देख लिए ना, इज का इजंट हो गया और ही का ही। अब यहाँ देखिए, ही इज नॉट प्लेइंग,
अब आप बताइए, ही इज नॉट प्लेइंग, ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है? तो निगेटिव है, तो ये वाला रूल है ना, तो निगेटिव का क्या बनेगा? अफर्मेटिव। निगेटिव का अफर्मेटिव, तो इसका क्वेश्चन टाइम में कुछ करना ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इसको उठाइए यहाँ पर और ही को उठाकर यहाँ रख दीजिए, इज ही, यही बन गया क्वेश्चन टैग। कितना आसान है, अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव। कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का पूरा इसमें यहाँ बेसिक हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कंप्लीट है आपका। अब कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ और इससे कुछ हार्ड होना चाहिए, है ना। अच्छा, थोड़ा सा और देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल। यू विल बाय अ कार, यू विल बाय अ कार, यू विल बाय अ कार। तो आप बताइए, ये जो आपका सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है कि नहीं? अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टाइप क्या बनेगा? निगेटिव। तो निगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो विल प्लस नॉट क्या बनता है? ये अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा ना, तो विल प्लस नॉट क्या बनेगा? देख लीजिए, विल प्लस नॉट क्या बनेगा? वांट। तो क्या हो जाएगा? वांट, और यू का यू यहाँ पर रख दीजिए। रानी हैज कम, रानी हैज कम, तो ये भी अफर्मेटिव है कि नहीं? तो क्वेश्चन टाइप क्या बनेगा? निगेटिव, निगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ? हेल्पिंग वर्ब आपका हैज है, तो हैज प्लस नॉट क्या बनेगा? हैजंट। क्या बनेगा? हैजंट हो गया। अब रानी का रानी। रुक जाइए, कभी भी क्वेश्चन टैग में नेम को नहीं लिखते हैं, नेम के बदले प्रोनाउन आता है। क्या आता है? प्रोनाउन। मतलब रानी कोई लड़की का नाम है, गर्ल का नाम है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? शी। अगर कोई बॉय का नाम है, मोहन, सोहन, उसके बदले प्रोनाउन क्या आएगा? ही, है ना। तो क्वेश्चन टैग में रूल है कि कभी भी उसमें हम लोग नेम का यूज नहीं करते हैं, उसके बदले प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो रानी हैज कम, तो हैजंट, रानी के लिए यहाँ पर शी। अब साई यहाँ बना लीजिए, मोहन इज गोइंग, तो अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का निगेटिव, तो इज प्लस नॉट क्या बनेगा? इजंट। इजंट लिखा। अब मोहन कोई लड़का है तो लड़का के लिए ही, तो ही को उठाकर यहाँ रखिए, तो इजंट ही बन गया। बहुत आसान था, बहुत आसान था आपके लिए, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। अब आइए रूल पर, ये सब बेसिक मैंने पूरा बता दिया है, कब अफर्मेटिव होगा तो उसका निगेटिव कैसे होगा, निगेटिव का अफर्मेटिव कैसे होगा, इसका बेसिक मैंने यहाँ बता दिया है, पहचानना सिखा दिया है, सब हो गया। अब आइए रूल पर, थोड़ा सा कुछ इससे आगे, ठीक है। रूल 1 है, पहले क्वेश्चन ही देख लीजिए। दिस इज बैड, दैट इज गुड, इट इज एन एंट। अच्छा, आपको बनाने के लिए अभी से कहा जाएगा तो आप क्या बनाइएगा? आप यही ना बनाइएगा, इज, यहाँ पर अफर्मेटिव है तो इज का इजंट कर दीजिएगा, इज का इजंट कर दीजिएगा, और दिस का दिस, यही ना। दैट इज गुड, तो यहाँ भी इज का इजंट करिएगा और दैट का दैट करिएगा। अच्छा, एक बार लिख के बताते हैं। अफर्मेटिव का निगेटिव करना है तो इज में नोट लगाना है, तो इज का इजंट, और दिस का यहाँ दिस लिख देंगे, यही ना, गलत हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन टैग में, कभी क्वेश्चन टैग में दिस को, दैट को और इट को, दिस को, दैट को और इट को चेंज करके कहाँ लिखते हैं? इट में। मतलब दिस रहेगा, अगर दिस रहेगा स्टेटमेंट में, अगर यहाँ अगर दिस रहेगा तो दिस को कहाँ चेंज करेंगे? इट में। अगर दैट रहेगा इसको भी क्वेश्चन टैग में कहाँ चेंज करेंगे? इट में। और इट तो पहले ही से इट है तो इट का तो इट ही रहेगा, मतलब दिस को, दैट को कहाँ चेंज करेंगे? इट में। ऐसा नहीं कि दिस का दिस से छोड़ दीजिएगा और दैट का दैट, ठीक है। तो चलिए अब तो बन जाएगा ना, इजंट क्या हो जाएगा? दिस को, दैट को, इट को कहाँ चेंज करेंगे? इट में ना, तो यहाँ इट हो जाएगा, यहाँ भी इजंट, इजंट दैट का इट, और यहाँ तो पहले से इट है तो इजंट इट बन गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन है ना, कुछ और था तो मैंने इसके नीचे लिख दिया है, अभी भी दिस है, दैट है, तो क्या होगा? दिस बॉय इज ब्रेव, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, दिस पेन इज कॉस्टली। एक मैं बनाकर चेक करता हूं, इज अफर्मेटिव है तो इज प्लस नॉट क्या हो जाएगा? इजंट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? इजंट कर दिया, इजंट, और दिस को इट में चेंज कर दिया, दिस को इट में चेंज कर दिया। रुकिए 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 अभी, हाँ, दिस यहां पर सिंगल था, दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं आया था, दिस इज था, दैट इज था, और यहां पर देखिए दिस के बाद में बॉय आ गया है, और बॉय नाउन होता है, मतलब दिस बॉय, दैट गर्ल, दिस पेन, नाउन आ गया है। अभी दिस अकेला नहीं है, अकेला रहेगा तभी तो दिस को इट में चेंज करेंगे,
दैट को इट में चेंज करेंगे। जब ये सिंगल आएगा ना, जब ये किसी के साथ नहीं आएगा, करण और अर्जुन जब साथ में आ जाएगा तब ये वाला ट्रिक लगेगा, देख लीजिए। और जब करण अकेला रहेगा तो ये वाला ट्रिक लगेगा कि दिस को, दैट को, इट में चेंज करना है। लेकिन साथ में आ गया है, मतलब नाउन साथ में है, दिस बॉय, दैट गर्ल, दिस पेन, तो अब नाउन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन लगाना होगा। मतलब दिस बॉय है ना, तो अब दिस के लिए इट नहीं लगेगा, बल्कि बॉय का वैल्यू है और बॉय के लिए तो ही आता है। दैट गर्ल, तो दैट का वैल्यू नहीं है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग को नहीं रखेंगे, बल्कि गर्ल के लिए क्या आएगा, शी। दिस पेन, तो दिस का वैल्यू नहीं है, पेन का वैल्यू है, तो पेन तो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसके लिए क्या आएगा, इट। अच्छा, पेन के लिए इट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। कार भी निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इट आएगा ना। चेयर क्या है, नॉन लिविंग है, इट आएगा ना, हो तो गया। तो अब जो है हमको इसको लिखना है नाउन को, ठीक है। तो इज का इजंट हो गया, ठीक है ना। अब बॉय का क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, इजंट ही, वैसा ही यहां भी हो जाएगा। इजंट अफर्मेटिव का नेगेटिव, तो इज का इजंट कर सकते हैं ना, इज का इजंट। गर्ल के लिए शी, गर्ल के लिए शी। दिस पेन इज कॉस्टली, तो इज का इजंट। और पेन क्या है, नॉन लिविंग है, तो पेन के लिए क्या है, इट। हो गया। तो देख लिया दिस का, दैट का रूल कि सिंगल आएगा तो क्या करना है और साथ में आएगा तो क्या करना है, हमने देख लिया और लिख भी दिया यहाँ पर। साथ में आएगा तो नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा, बॉय के लिए ही होता है, गर्ल के लिए शी होता है, पेन के लिए इट होता है, निर्जीव के लिए, ठीक है। अब टाइप 2 है, पहले ही क्वेश्चन दे दिए टाइप 2 में, वन शुड सर्व द कंट्री, देयर इज अ बॉय। तो आपको अगर बनाने के लिए बोला जाएगा तब कैसे बनाइएगा, थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं। वन शुड सर्व द कंट्री, तो आप ये नहीं कीजिएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब शुड है, तो शुड प्लस नॉट शुडंट, क्या हो जाएगा, शुडंट, ऐसे नहीं, शुडंट। और वन का वन इधर लिख दीजिएगा, यही बनाइएगा। और इसका क्या बनेगा, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, तो इज का इजंट, ठीक है, और देयर का देयर, ये बनाइएगा। बिल्कुल सही है। आपको फिर डर लग रहा था कि इस बार भी कहीं वन को अलग कहीं चेंज करेंगे, लग रहा है क्वेश्चन टैग में, क्योंकि इज, क्योंकि शुड का तो शुडंट कर देंगे, लेकिन वन को कहाँ चेंज करेंगे। आपको डर लग रहा होगा कि देयर को कहाँ चेंज करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने समय लिख दिया, वन को वन में ही चेंज करेंगे, देयर का देयर ही रहेगा, तो हो तो गया शुडंट वन, और इस यहाँ पर इजंट देयर, वन तो गया, ठीक है। आगे और भी है, पर इतना सीख गया ना, इतना पहले अच्छा से देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देख लीजिए, और जो मैंने बताया है दिस वाला, दैट वाला, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर जवाब देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, जय हिंद।